उतना ही तो पानी रखेगा उसमें। हाँ, और या फिर वो और ज्यादा सुने हुए होगा। अब तवज्जो, बीवी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। अब मेरी बहनें सुने, जो मजारों पे भागी फिर रही हैं, जो बाजारों में भागी फिर रही हैं और इजाजत की बात कर रहे हो, तुम गए धान लगाने, ये गई मोहल्ले में आग लगाने। ये जो बगैर इजाजत भागी फिर रही है, शौहर की इजाजत के बगैर जाना जायज नहीं। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, एक लड़की इस्लाम की शहजादी हो गई, उसकी शादी, बाप रिश्ता ढूंढ रहा था, तलाश रहा था, कोई नेक लड़का मिल जाए। एक नमाजी लड़का मिल गया, न उसकी माँ है न बाप है, लेकिन परहेजगार था। अल्लाह अल्लाह, वो लड़का मिल गया, शादी हो गई। अब जो था, बाप ने अपनी बेटी को रुखसत किया और कहा, बेटी सुन ले, माँ और बाप से ज्यादा हक बीवी पर उसके शौहर का होता है, और शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। कहां ये बाप अपनी बेटियों को बता रहे हैं बात? ये पढ़ाई कहां बता रहे हैं? बाप अपनी बेटियों को नहीं बता रहे, बाप अपनी बेटियों को ये बात, मगर उस बाप ने बताई थी, और मेरे नबी ने अपनी बेटी को ये बात बताई थी, मेरे आका ने अपनी बेटी को ये बात बताई थी, बेटी सुन, अब मैं तेरा हाथ अली। सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। कहता है शरीयत मुस्तफा ये है, तू अपने बाप नबी की नहीं बल्कि अपने शौहर अली की सुनना। तवज्जो है, बहुत बड़े हिंदुस्तान के शायर, शाकार तरन्नुम राशिद रजा मरकजी आ चुके हैं। मेरे बाद देखना इंशाल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज है, बहुत प्यारा ढंग है, बहुत प्यारा लहजा है, और उससे ज्यादा प्यारा माशाल्लाह इनका साफा है। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। और ये भी प्यारे ही हैं वैसे। इनकी माँ से पूछो ये कितने प्यारे हैं, इनके बाप से पूछे कितने प्यारे हैं, इनके उस्ताद से पूछे कितने प्यारे, समझे। और अच्छा काम करते हैं तो अच्छे वालों की नजर, अच्छे लोगों की नजरों में देखो ये कितने प्यारे, समझे। अरे भाई, जो चोर होता तो उसको चोर अच्छे लगते हैं, बोलो लगते नहीं लगते? अरे तुम क्यों डर रहे हो यार, तुम्हें थोड़ी अच्छे लगते? अल्लाह ना करे तुम कोई चोरी थोड़ी मार रहे हो, वो तो एक आध मरतबा बरसीन काट लिया होगा किसी का, थोड़ी बहुत मेड़ नूड़ खसा दी होगी, एक आध गन्ना ट्राली में से खींच के खा लिया होगा। तवज्जो, तो जो अच्छे लोग होते हैं उनको अच्छे लगते हैं, और जो शराबी होते हैं तो उनके दोस्त कौन होते हैं? शराबी होते हैं। आ जाते हैं दो चार टल्ली, आ जाते नहीं आ जाते, लेकिन बात निकल ना जाए वही चलती। बाप ने कहा, बेटी शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। इकलौती बेटी थी, बड़ी प्यारी बेटी थी, बहुत प्यारी इकलौती। शौहर भी बड़े प्यार से मोहब्बत से मियाँ बीवी दोनों रह रहे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ रही है, रात को सोते वक्त सूरह वाक़िया पढ़ रही है 3 मरतबा। आज ये मेरी बहन सूरह वाक़िया पढ़ रही है, इन्हें यही पता नहीं सूरह वाक़िया है कौन से पारे में। इन्हें तो ये पता है कि भैया की शादी होगी तो चुटिया कितनी ऊंची खड़ी करूंगी, समझे। भतीजे की शादी होगी तो वो कितने बड़े पैंचे का वो घेरा पूरा दोबरा सिलवाए फिर रही है, दोबरा, समझे। वो कैसे बड़ी 40 साल की औरत वो पहन रही है पार्लर बोलते हैं उसको, हाँ पार्लर। पहले लोग खरेरा मारते थे, अब ये पार्लर से झाड़ू मार रही है। इसे क्या पता सूरह वाक़िया कहाँ है?
मगर वो इस्लाम की शहजादी मेरी बहनों सुनो, अगर कोई औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ने के बाद सूरह नूर और सूरह तौबा पढ़ के दुआ करे अपने शौहर के लिए, तो सैयदा फातिमा फरमाती है उस बीवी की दुआ उसके शौहर के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ फातिमा की दुआ मेरे शौहर अली के हक में होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ये है हमारे नबी की शान, ये है हमारे नबी की शान। सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। लग रहा है इन्होंने भी खाना नहीं खाया आज लेकिन बेचारे शुरू से लगा रहे हैं, कहां तक लगाएंगे, एनर्जी खत्म हो गई है। जलसे के बाद इन्हें चाय जरूर पिलाइए, ठीक है? तवज्जो तैयार है, तवज्जो मेरे स्टाफ के ना इसलिए बोल देता हूं। आका अल्लाह समद, इन्होंने एक जुमला बोला, सरकार की आमद। सरकार की आमद का मतलब जानते हो? सरकार की पैदाइश। क्या बोलो? अल्लाह। पैदाइश पढ़ूं थोड़ी इजाजत है? जब बुलाया तो पढ़ो। तवज्जो, सीधा आदमी मुझे बहुत प्यारा लगता है, होना चाहिए जो दिल में कह दो। तवज्जो है ना? आका 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त हमारे नबी दुनिया पर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, बेशक। लब्बैक या रसूल अल्लाह कमेटी लब्बैक। सुनो, मेरे आका, नहीं जरूरत भी नहीं है, बस अमल कर ले काफी है। मेरे आका अभी दुनिया पर नहीं आए हैं। मेरे नबी की माँ हजरत आमिना कहती है अपने अब्बा की पीठ सुल्बे पाक में से मेरे नबी का नूर मेरे नबी की माँ के पेट में गया, तो उस नूर का जरा जलवा सुनो। मेरे नबी की माँ खुद कहती है मैं इससे पहले जब बच्ची थी, जवान थी, नंगे पांव चलती थी, अगर मेरे पांव में कोई कंकर या पत्थर चुभ जाता था तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। मैं फूंकती थी, बर्दाश्त करती थी, मगर जिस रात में नूर मोहम्मदी मेरे पेट में आया, उस नूर की बरकत ये हुई अब अगर मेरा पाँव किसी नोकीले पत्थर पे रखता था तो वो चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या होता था बोलो? मोम की तरह वो नूर मुंतकिल हुआ। अब बरेली के इमाम बोले, अल्लामतुज़्ज़मान बोले, क्या बोले? मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। प्यार से बोलो और गुस्से में बोलिए। यही तो मैं कह रहा हूं, तुम्हारा प्यार इतना कर रहा तो गुस्सा क्या होगा? सुभान अल्लाह, हमेशा मुस्कुरा के बोला गया। मैं गदा तू बादशाह, मेरी तरफ तवज्जो। मैं गदा, क्योंकि ये आमद रसूल पर है इसलिए मैं इस तरफ सुनाना चाह रहा हूं। कुछ सुनना चाह रहा? हाँ, वरना फिर बोलने नहीं दूंगा मैं किसी को भी। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। बोलो या रसूल अल्लाह। मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू
सदका नूर का। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ये है हमारे नबी की शान। आप लोग वाकई मालूमात रखते हो। ऐसे ऐसे शायर चुन चुन के बुलाए हैं। ये देखा, इनको सुना आपने, अभी इनको सुनोगे। उनसे पहले ये शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब, जब हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ते हैं। चुन चुन के तुम्हें मशवरा किसने दिया था? लब्बैक कमेटी वाला, मौलाना जीशान, ये खुद जीशान है। और इनका मशवरा किसने दिया था तुम्हें कि हर एक पे चाय पीने पहुंच जाते हैं? तवज्जो है ना, तवज्जो माशाल्लाह। वाकई बहुत, ये इस वक्त जो है, और हमारे बुजुर्ग बैठे हजरत, और ये जो बैठे हैं ना, ये मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं। ये जो बैठे कोने पे देख रहे, कोना तवा लिया इन्होंने, अकेलों नहीं। तवज्जो है ना मेरी तरफ? अल्लाह अल्लाह सुनो, मेरे आका की बातें चल रही थी ना, तो ये नूर की बात थी। अब थोड़ा और आगे चल। तुमने ये सुना होगा, वो बातें मैं हटा बचा करके बोलना चाह रहा हूं जो बहुत ज्यादा सुनी है, कि हजरत हलीमा की ऊंटनी में, बोलना नहीं बेटा, हजरत हलीमा की ऊंटनी में ताकत आ गई थी और नबी को लेकर के गई तो खुशबू ही खुशबू, बहारे ही बहारे, ये सारी चीजें थी नहीं थी। मगर मैं नबी की सीरत और इस्लाह दोनों को जोड़ के बोलूंगा, समझ रहे? अब आ गया लाइन पर, दोनों को जोड़ करके बोलूंगा। तवज्जो, जो बात चल रही थी, हसद, कीना, बगावत, दिल में एक दूसरे से जलना और एक दूसरे की बुराई करना। और बुराई तो हजरत इस गांव का तो मुझे पता नहीं, देखने में तो लोग अच्छे लग रहे हैं, मगर फिर भी मार देते होगे पीछे जरूर बुराई। सही बता रहे हो? तवज्जो, बुराई ना, बुराई इतनी चल रही, इतनी आम है, इतनी आम। अभी मिला, हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा, बस पीछे बुराई करिए। इधर बैठेगा तो बुराई, उधर बैठेगा तो बुराई। मेरे नबी ने फरमाया साहबा किराम के दरमियान, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, हश्र के मैदान में लोग होंगे तो उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो दो चेहरे वाले होंगे, जिनका चेहरा आगे को भी होगा, जिनका चेहरा पीछे को भी होगा। हश्र के मैदान में लोग देखेंगे, अरे ये कौन लोग हैं जिनके दो चेहरे हैं? अल्लाह से डरेंगे और पनाह मांगेंगे, कहेंगे मौला ये कितने भयानक लग रहा है, आगे को भी चेहरा, पीछे को भी चेहरा। सहाबा ने पूछा, अर्ज किया, ये कौन लोग होंगे? नबी ने फरमाया ये वो लोग होंगे जो पीठ पीछे बुराई, इधर की उधर, तेरी तेरे सामने, मेरी मेरे सामने करके दोनों में झगड़ा कराने वाले होंगे। अल्लाह, आज के बाद जबान मत खोलना बुराई के लिए। मेरे नबी की बारगाह में दो औरतें गई। कितनी औरतें? अपने मसाइल लेकर के, कुछ मसाले पूछने। नबी ने उनको देखा और नबी के तेवर थोड़े तीखे हो गए। आका बोले, क्या तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? आका, हम अपने भाई का, बहन भाई का गोश्त खा लेंगे, वो भी मरे हुए? नबी ने फरमाया तुम अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? आका, नहीं खा के आए। आका ने फरमाया खा करके आई हो? आका, हमने तो आज गोश्त ही नहीं खाया, मरे हुए भाई का कहां से? आज तो हलाल भी खाए ही नहीं। मेरे नबी ने फरमाया हलक में उंगली डालो और उधर जाकर के कै करो। अल्लाह अल्लाह दोनों औरतें जाती हैं, हलक में उंगली डाल करके जब कै करती हैं तो गोश्त की बोटियां और लोथड़े निकल रहे थे। वो दो
तो कहां से खाते और कौन खा लेगा, मगर हमारे हल्क से पेट से क्यों निकल रहा। नबी ने फरमाया तुम जरूर किसी की गीबत चुगली बुराई करके आई हो। आका फरमाते हैं गीबत करना ऐसा